केंद्र सरकार ने देश के रहने लायक शहरों की सूची जारी की है। रहने के लिहाज से बेंगलुरु और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी नई दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है, उसे 13वां स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 49 शहरों का आकलन किया गया है। इस सूची में बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में शामिल है। वहीं शीर्ष 10 में बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई समेत और भी शहर शामिल हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 62 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को सबसे आखिरी स्थान मिला। तो वहीं टॉप 10 की बात करें तो इस लिस्ट में शिमला के साथ भुवनेश्वर, सिलवासा और गुरुग्राम भी शामिल है। वैसे केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया है। इस लिस्ट में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम की लिस्ट में इंदौर टॉप पर है, तो वहीं गुवाहाटी आखिरी स्थान पर है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तिरुपति और गांधीनगर को दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। वहीं शिलोंग इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रहने के लिहाज से देश के 111 शहरों के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर शामिल नहीं है। हालांकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 की रैंकिंग में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और बरेली को रहने लायक माना गया है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी की थी। शहरों का ये आकलन पिछले साल लॉकडाउन से पहले किया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ बंगाल की जमीन चुनावी वादों से गरमाई हुई है, पर वहीं आंकड़े मिलने में आई मुश्किलों के चलते सूची में बंगाल के शहरों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहरों का इंडेक्स बनाने में सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को मूल आधार बनाया गया है। साथ ही शहरों में सुविधाओं के आकलन में वहां के नागरिकों के विचार को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में एक चिंता बढ़ा देने वाली बात भी सामने आई है और वो ये है कि बढ़ते शहरीकरण से देश के शहरों का ढांचा चरमराने लगा है। अगले एक दशक में देश में शहरी आबादी मौजूदा 31% से बढ़कर 50% तक होने का अनुमान है। इसलिए हमारी सरकारों को शहरीकरण की तेज रफ्तार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।